जो विद्या जिसके पास होती है, और अगर वो उस विद्या में अच्छी तरह तजुर्बेकार होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है, तो वो अगर चाहे तो उस विद्या को किसी दूसरे को भी सिखा सकता है। जैसे एक इंसान अगर कहे कि मैं 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकता हूं, तो सुनने वाला कहता है कि मैं नहीं मानता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई भला 6 फीट ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है? लेकिन अगर वो 6 फीट ऊंची छलांग लगाकर दिखा दे तो तब यकीन हो जाता है। फिर वही इंसान कहता है कि हाँ भाई, तुम सत्य ही कह रहे थे, अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तो इसी तरह से जब संत महापुरुषों के द्वारा कहा जाता है कि ये इंसान जिस प्रभु परमात्मा का ग्रंथों में जिक्र है, शास्त्रों में जिक्र है कि परमात्मा अकाट्य है, अभेद है, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती, ये पढ़ले के साथ पढ़ले नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता, इसका कोई भी आदि और अंत नहीं है। तो ऐसे परमात्मा का जो पता देता है, इसके साथ नाता जोड़ देता है, तो फिर हमें यकीन होता है कि वास्तव में इसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी बात सुनकर ही हम ये कहें कि ये तो असंभव है, तो ये हम एक ऐसा अवसर अपने हाथों से गंवा रहे हैं जो बार बार हमारे हाथों में आने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ जन्म है, हमने इसका लाभ उठा लेना है। ये सांसें बहुत कीमती हैं, हमें इन सांसों का मोल डालना है, कहीं हम इन सांसों को व्यर्थ में ही ना गंवा कर चले जाएं, क्योंकि यही एक ऐसा मौका है जिसमें इंसान ने अपने जन्मों जन्मों के बंधनों को काटना है, मुक्त अवस्था को हासिल कर लेना है, इस मूल के साथ जुड़कर इस मूल के गुणों को प्राप्त कर लेना है। बल्कि सच तो ये है कि मानव का पहला कर्तव्य ही यही है कि इसे जानने का यत्न करे, क्योंकि हम इस प्रभु परमात्मा को अंग संग जान सकते हैं, अंग संग देख सकते हैं, ये जानने योग्य है। और अगर इसको नहीं जाना जा सकता तो संत और ग्रंथ मुक्ति की बात क्यों करते? इंसान को जब ये आवाज़ सुनाई देती है कि परमात्मा के साथ नाता जोड़ लो, इसकी अनुभूति कर लो, तो इंसान का पहला जवाब यही होता है कि भला परमात्मा को कौन जान सकता है, ये तो जाना ही नहीं जा सकता। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इंसान तुझे ये जन्म किसी कार्य के लिए मिला है, तेरा काल आने वाला है, पता नहीं कब तेरे जीवन की कथा समाप्त हो जाए, तो काल की क्यों बार बार याद दिलाई जाती है? इसलिए कि काल के आने से पहले ये काम किया जा सकता है। कबीर जी ने रामानंद जी महाराज की कृपा से जाना और सबको यही आवाज़ दी कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंगी पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचाने। अब दोनों में कोई भी भेद नहीं रहा। कहने का भाव कि जैसे पाँव के आँख नहीं होती, लेकिन वो अंधेरे में भी अपनी जूती पहचान लेता है, तो आँखों वाला इंसान अपने मूल की पहचान क्यों नहीं कर सकता? मीरा की भक्ति को हम जानते हैं। क्या मीरा भगवान कृष्ण जी की शक्ल सूरत अपने मन में बसा के अनेकों वर्षों तक नहीं घूमती रही? लेकिन क्या
इसी के द्वारा उसको पूर्ण अनुभूति मिल गई थी, ऐसा नहीं है। उसने भले ही भगवान कृष्ण सांवरे की मूर्ति अपने मन में बसाई हुई थी, लेकिन आखिर मीरा को गुरु रविदास जी के पास जाकर उनकी संगति करनी पड़ी। गुरु रविदास जी से मिलकर भगवान कृष्ण जी का विराट स्वरूप, जो भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को दिखाया था, वही ज्ञान जब संत रविदास जी ने मीरा को प्रदान किया, तब कहीं जाकर उसकी पूर्ण तौर पर आत्मा की संतुष्टि हुई और वो गा उठी कि सतगुरु भेद बताया, खोली ब्रह्म की वारी हो, घट घट दिखे आत्मा सभी न्यारी हो, मोहि लागे राम खुमारी हो। तो जब ऐसी आवाजें हमारे कानों में पड़ती हैं तो हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के साथ नाता जोड़े बगैर हमें मुश्किलें ही प्राप्त होने वाली हैं। बहुत से इंसान भक्ति तो इस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात को भी काट देते हैं और कहते हैं कि भला प्रभु को पाया जा सकता है क्या। तो एक तरफ तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये फैसला भी दे रहे हैं कि इसको तो पाया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार महान सूफी संत बुल्ले शाह के गुरु माली का काम किया करते थे, तो जब बुल्ले शाह जी उनके पास ज्ञान लेने पहुँचे तो प्याज के पौधे उखाड़ उखाड़ कर अलग अलग जगह पर लगा रहे थे। तो उन्होंने पौधे को उखाड़ कर दूसरी तरफ लगाते हुए कह दिया कि रबदा की पाना, इत्थे पुटना तो उत्थे लाना। तो भाव यही है कि प्रभु की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, लेकिन फिर इसकी संभाल भी करनी होती है। जैसे हम किसी माली से कोई पौधा लाकर अपने घर के आंगन में लगा लेते हैं, तो वो तभी फलता फूलता है जब हम उसकी ठीक से परवरिश भी करते हैं, समय समय पर उसे पानी भी देते हैं। अर्थात अगर हम इसकी संभाल करते हैं तो तभी वो समय आकर हमें छाया देता है, फल देता है और हमारे आंगन की शोभा भी बनता है। संतों महापुरुषों ने इंसान को सदा से ही ये चेतावनी दी है कि हे इंसान, तू अपने जीवन का ये कीमती समय व्यर्थ में ही गंवाकर मत जा। वैसे तो तू अपने आप को विद्वता से संपूर्ण मानता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन तेरी हालत तो ऐसी है कि जैसे सड़क पर कोई इंसान जा रहा हो और उस इंसान को रोककर ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब आप कौन हैं, और वो आगे से कह दे कि मुझे मालूम नहीं। फिर उससे पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वो कहे कि मालूम नहीं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो ऐसे आदमी को सब मूर्ख ही कहते हैं और अज्ञानी की भी यही हालत है। उसे भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जिसका अपना मकान ना हो और वो किराए के मकान में रह रहा हो तो उसे हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं इस मकान का मालिक कितने महीने या साल के बाद मुझे नोटिस दे दे कि आप ये मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ, इस मकान को खाली कर दो। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। जब तक अपना मकान हासिल नहीं होता तब तक चिंता में समय बीतता रहता है कि मेरा असली घर कौन सा है और किस घर में मैं निवास कर रहा हूँ। इंसान अक्सर सोच लेते हैं कि इस निज घर की, इस प्रभु की प्राप्ति शायद ये शरीर छोड़ देने के बाद स्वयं हो जाती है। तो अगर ये बात सच होती तो सभी संत महात्मा
ये क्यों कहते कि परमात्मा का ज्ञान मानव जीवन में ही हो सकता है। इसलिए जब कहीं भी इस प्रभु परमात्मा की बात हो रही हो तो हम भी केवल दूर से ही चर्चा करके ना चले जाया करें कि भला इस प्रभु को कौन जान सकता है। यहाँ दास कहना चाहेगा कि परमात्मा जानने योग्य भी है और इसको जाना भी जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये मेरा विराट स्वरूप है, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, वायु से उड़ा नहीं सकती, अग्नि से जला नहीं सकती, पानी से भिगो नहीं सकता, जो पढ़ले के साथ पढ़ले नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। तो ये गुण परमात्मा के बताए गए हैं और इन गुण वाले परमात्मा का जब कोई बोध करा देता है तो तभी इस आत्मा को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, निज घर की प्राप्ति हो जाती है, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस संसार में जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने इंसानों तक यही पैगाम पहुंचाया है, इसी सत्य की जानकारी दी है कि हे इंसान, तू कौन है? ये जो तेरा शरीर इस धरती पर चलता फिरता नजर आ रहा है, क्या तू यही कुछ है या और कोई सत्ता है? तो संत महात्माओं ने इसी पर्दे को हटाकर इंसान को सत्य की जानकारी करवाई है। इसे ही माया का पर्दा कहते हैं और इसी पर्दे में ही सारा संसार उलझा हुआ है। ये ऐसा है कि इंसान इसमें ही उलझ कर रह जाता है, इंसान इससे पार नहीं जा पाता। तो इससे कैसे पार जाया जा सकता है? तो इसका जवाब रामचरितमानस में बताया गया है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। और जो इसको प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं की फिर ऐसी महान अवस्था हो जाती है कि वो इस संसार में आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ये धरती ऐसे ही संतों महापुरुषों के कारण थमी हुई है। जो भी इसको हासिल कर लेता है वो हमेशा आत्मिक सुख को प्राप्त करता रहता है। इसमें समय या नए पुराने का कोई संबंध नहीं है।